अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी लाइका मुश्ताक। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो भाई आज मैंने ये व्लॉग सोचा इस तरह कि मैंने सोचा कि वो जो एक यूट्यूबर है मासफदर, वो अपने व्लॉग्स में एक दफ़ा कह रहा था कि मैंने पूरे 1 ईयर के लिए ना कांस्टेंट व्लॉगिंग की, मतलब डेली व्लॉगिंग की। मेरा तो व्लॉग जो कोई इवेंट हुआ होता है 2 हफ्ते पहले, उसका व्लॉग 1 महीने बाद आता है, तो मुझे लगता है मैं तो कर ही नहीं सकती। पर मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया, 30 डेज चैलेंज कांस्टेंट व्लॉगिंग का। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह अगर आज 1 दिसंबर है और 30 दिसंबर तक मैं कांस्टेंट व्लॉगिंग करूंगी, जो भी मेरी लाइफ में होगा फुल डे में होगा तो मैं वो करूंगी। तो इससे मुझे ये फायदा होगा कि मैं कांस्टेंट हो जाऊंगी। सेकंड थिंग ये होगी कि जो मैं एक आज का व्लॉग होता है वो मैं हफ्ते बाद अपलोड करती हूँ, उससे ये नहीं करूंगी। उससे ये करूंगी कि शाम को 4-5 बजे तक जो भी मेरे डे में हुआ होगा वो मैं इन्फॉर्म करके व्लॉग अपलोड कर दिया करूंगी। तो इस तरह ये दोनों चीजें मेरी मतलब अच्छी हो जाएंगी और शायद चैनल भी ग्रो कर जाए इस चीज के साथ, क्योंकि ऐसे तो कोई अभी इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही। बीच में कुछ टाइम होती है, कुछ टाइम नहीं होती, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह कांस्टेंट रहा जाए। तो आई होप सो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी और आप लोग भी देखते रहेंगे, प्यार बरसाते रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद अभी मैं सुबह नमाज कुरान पाक पढ़कर सो गई। उसके बाद अब मैं दोबारा उठी हूँ। अब मामा नाश्ता बना रही हैं और मैं नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। मैं बाबा से कह रही थी कि मुझे नान चने ला दे। बाबा ने कहा नान चने नहीं खाने, क्योंकि तुमने पिछले वीक भी खाए हैं, तो रोजाना नान चने मत खाओ, वो नहीं इतने अच्छे होते बाहर के नान चने। बट मुझे वैसे ही नान चने पसंद है, हमारे सामने से मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो। तो इसलिए मैंने सोचा, मामा कहती तो मैं पराठा बना देती हूँ, तो ये बना देती हूँ, वो बना देती हूँ। तो अब मैं वो नाश्ता करूँगी जो मामा बना कर देंगी। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह ऑयलिंग लगवाऊंगी। तो ये सब कुछ वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी मैं क्या क्या करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। ये आप लोगों की बाजी ना धूप में बैठ गई है ताकि ना विटामिन डी मिल सके, क्योंकि मैम ने कहा है विटामिन डी अच्छा होता है, तो ज़रूर लिया करें। एक और सुबह जब सूरज निकल रहा और एक और तब जब सूरज गुरूब हो रहा, तो इट्स अ टिप। ले लिया करो तुम लोग भी भाई। तो नाश्ता कर लिया आपकी बहन ने और अब वो फिर से ब्लैंकेट के अंदर आ गई है और आकर ये ड्रामा देखना स्टार्ट हो गई है। तो मेरा मूड हुआ कि मैं ये ड्रामा देखूँ, क्योंकि ये ड्रामा मज़े का है, पर मैंने आई थिंक से ये वाली एपिसोड देखी हुई है। तो देखते कब तक देखती हूँ, साथ साथ मैं मोबाइल यूज़ करूँगी। तो ये मेरे दिन का अहवाल चल रहा है। बहुत रोई है बेचारी, उसको हम सब इतने परेशान थे तुम्हारे बारे में। तो भाई आपकी बाजी ने ऑयलिंग करवा ली है, अब करने लगी है सफाई। आपकी वाली सफाई करने लगी है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले ये बर्तन वॉश करती हूँ, देन फिर चीज़ें उठाती हूँ और बाकी सारी मतलब कि झाड़ू लगाऊंगी और साथ में ऊपर साफ़ी लगाऊंगी। तो सारे घर की ऐसे सफाई करेगी आपकी बाजी। उसके बाद फिर मोबाइल लेके बैठ जाएगी, या पहले शावर लेगी, उसके बाद फिर मोबाइल लेके बैठ जाएगी। तो वो सब कुछ देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने देखा मैंने सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया, ठीक है, हर चीज़ अच्छी तरह कर ली। मेरा भाई कहता है ये नौकरानी आज बनी हुई है, खैरियत है, पैसे वगैरह चाहिए। मतलब भाइयों का ना अलग ही मिजाज होता है, आपको जलील करने में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सेकेंडली मैंने हर चीज़ अपनी तरफ से तो सब कुछ A1 कर दिया, बट वो जो कहते हैं ना एक चीज़ थोड़ी सी भी खराब हुई तो अम्मी ने सारे ही कहना है कि उस चीज़ को एक को पकड़ना है, जो इतनी सफाई की उसको नहीं मानना। मेरे साथ हमेशा वही होता है। और जब मैं अपना कोई दुख बताती हूँ ना, तो यार तुम लोग अच्छे वाले कॉम्पिटिशन पे उतराते हो, अस मूवमेंट हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ यार मत किया करो, मुझे पता है सबके साथ ही होता है, पर तुम लोग तो कंपटीशन पे उतराते हो मेरे साथ। खैर अब मैंने आज यूनिवर्सिटी नहीं गई क्योंकि मेरा दिल नहीं किया, सिर्फ एक लेक्चर था। 2 घंटे ट्रैवल करके मैं एक लेक्चर लेने जाऊँ 60 मिनट का, क्या मैं इतनी पागल हूँ? नहीं हूँ, पर इतनी भी नहीं हूँ कि अब मैं इस तरह की हरकत करूँगी, ठीक है। तो इसलिए अब मैं घर में सब कुछ A1 हो गया। अब बस मैंने खुद नहाना है, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने कुछ खाऊं पीऊँगी और मोबाइल लेके बैठ जाऊँगी और थोड़ा सा एडिट करके तो ये व्लॉग अपलोड करने की कोशिश में चीज़ें वगैरह करूँगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। डन। तो कपड़े प्रेस कर लिए आपकी बहन ने,
किसी को मेरी प्रेसिंग नहीं पसंद आती, इसलिए मैं बस अपने कपड़े प्रेस करती हूँ और किसी के नहीं। तो डन। आपकी बहन ने अपना खा लिया, अब पढ़ने लगी है नमाज, और नमाज पढ़ के फिर आपको फुल लुक दिखाती हूँ। एंड डेट्स ऑल। नमाज पढ़ा करीम ज़ोहर की, और आज तो वैसे भी जुम्मा है, तो जुम्मा मुबारक ऑल ऑफ यू। तो भाई अब आपकी बाजी रेडी होगी, मतलब नहा धो लिए, बाल मेरे थोड़े से वेट है, गीले हैं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ कि ना रूम में जाती हूँ और जाकर ब्लैंकेट लेके लेट जाती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है अब मुझे। जाकर ब्लैंकेट लेकर लेट जाऊँगी, और साथ में जो थोड़ी बहुत एडिटिंग और जो मूवी जो मैं देख रही थी, जिसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच में लगाई है, वो वाली मूवी भी मैं थोड़ी सी कंटिन्यू करूँगी देखने के लिए। तो वो वाली मूवी साथ साथ देखेंगे, साथ साथ लेटती हूँ, और साथ साथ मैं मामा से कहा है मुझे ना आज चावल खाने हैं, तो मुझे ना पुलाव बना के दें, तो वो बना रही हैं पुलाव। और साथ ये जो पुलाव एंडिंग पे होगा तो मैं रायता बना लूँगी, साथ फिर बैठ के चावल खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी आज चावलों की, जिस तरह मैं रह ही नहीं पा रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट। मम्मा कह रही हैं जल्दी जल्दी रायता बना लो, क्योंकि चावल तो ऑलमोस्ट बन गए, इसलिए अब चावल बन गए। चावल तो अभी वाइट पड़े हुए हैं। कैसे बन गए चावल? अच्छा अभी बन रहे हैं। चलो मैं रायता बना के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर बनाएंगे खाएंगे। तो गाइस आप लोगों को रायता नहीं बनाना होगा, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले खीरे काट लो इस तरह की शेप में, तो प्याज इस तरह काट लो। उसके बाद अगर आप लोगों के घर में टमाटर पड़ा हुआ है तो इस तरह का टमाटर ना डाल लो, अगर हमारे घर में फ्रीज पड़ा है तो वो नहीं डाल सकते। तो उसके बाद ये मैंने काली मिर्च डाली, अगर तो हरी मिर्च वाली चटनी पड़ी है तो वो ऐड कर लेना। उसके बाद वो जो इंग्रेडिएंट्स कट करके रखना है वो इसके अंदर डाल देना, रायता बन जाएगा। सिंपल सा रायता है। थैंक यू कह देना कमेंट्स में। काली मिर्च के अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक ऐड की है। फिर मैंने ये प्याज और खीरे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया टमाटर हो तो वो ऐड करना, तो बहुत मज़े का बनेगा, और ये इतना मज़े का। फिर मैंने सोचा कि बाउल में चेंज करती हूँ, फिर मैंने कहा कि क्यों करूँ यार, जस्ट बी नेचुरल लाइक का, ठीक है। अपना मोल मिठे चौल जो भी कहते हैं, ठीक है, वो वाला सीन। तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया। तो अब चावल बस दम पर मामा ने लगाए हुए हैं, जैसे ही वो बनते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस ये हल्की सी आंच चल रही है इसके नीचे, जैसे ये बनती है ख़त्म होते हैं तो फिर हम खाना खाएंगे। तब तक अम्मा ने एप्पल काट के दिया था कि खा लो, साथ साथ खा रही थी। कह रही थी अमरूद भी खा लो, मैंने कहा नहीं अमरूद का नहीं दिल कर रहा, फिर एप्पल मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो अम्मा ने मुझे कहा है कि तुम ना निकालो, और निकाल कर तो अंदर ले आओ अपने लिए मेरे लिए, और बाबा तो नमाज़ पढ़ने चले गए। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालती हूँ। यार ये बाल कहाँ से आ गया मेरे हाथ पे, मेरे अब्बा ने गुस्सा हो जाना है अगर उनको बाल दिख गया मेरे हाथ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कैमरे में देख के डालूं या फिर तेजकी को देख के डालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, जो मेरा व्लॉग देख रहा है उसको तो भूख लग गई होंगी, यकीनन लग गई होंगी, लग गई है ना गाइस। Okay guys, that's all for today's vlog. I hope so you guys liked it. If you guys liked it, give it a thumbs up, and also thank you so much for watching. अब मैं सिर्फ कंप्यूटर ऑन करूँगी और अपलोडिंग करूँगी इस व्लॉग की, और साथ में थोड़ा सा जो कंप्यूटर पे थोड़ा सा वर्क करना है मुझे, मैं वो करूँगी। और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 30 डेज तक मैं इंशाल्लाह रोज़ाना पोस्टिंग करूँगी। आज मैंने थोड़ा सा काम किया, वरना मैं बहुत वेली रहती हूँ, तो आप लोग वो भी देखेंगे कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती, तो बोर हो जाते। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यू या कोई न्यू एक्टिविटी किया करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।